बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कल दो अजीब से वाक़यात हुए। पहला वाक़या तो सुबह हुआ जब मैं ऑफ़िस जा रहा था। मैं चूँकि सब्ज़ाज़ार से निकलता हूँ तो मोटरवे का रास्ता इख्तियार करता हूँ। ये कोई 12-15 किलोमीटर का पैच है और ये फिर जाके रायवन रोड पे उतरता है और वहाँ से फिर मैं AWT चला जाता हूँ जहाँ हमारा ऑफ़िस है। जब मैंने सफ़र का आगाज़ किया, गाड़ी में चूँकि ज़रा ब्लूटूथ लगा हुआ तो मैंने रहीम शाह अच्छा, जिस लम्हे वो जो कह रहा था ज़रा होले हिलाओ झूला रे, तो मैं उस वक्त मैंने मास्क लिया हुआ था, ऐनक पहनी हुई थी, ज़रा कुछ 100-120 की स्पीड से मैं जा रहा था। आई डोंट नो क्या हुआ, तो आई फेल्ट कि मेरे दोनों तरफ से आंसू धीरे धीरे गिर रहे थे और मैं अपनी माँ को याद कर रहा था। उनको याद करने का वैसे तो कोई ना कोई बहाना मैं अकेले में ज़रूर निकाल लेता हूँ, लेकिन इन 15-20 मिनटों में मैंने उनको बहुत शिद्दत से याद किया। और माँ जब भी याद आती है तो शिद्दत से याद आती है। उनकी मेहरबानियाँ, उनकी मिठास, जिस तौर पे मुझे वो स्वीट खिलाती थी और जिस तौर पे मुझे वो दुआएं देती थी, मुझे उनकी दुआओं ने, सच्ची बात यह है कि दुनिया में बिल्कुल उजाले रखा। मेरी माँ पीछे एक मजबूत दीवार की तरह हमेशा खड़ी रही। और जब मैंने पहली दफ़ा हज़रत मूसा के बारे में पढ़ा था कि जब उनकी वालदा फौत हुई और अल्लाह ने उनसे कहा, मूसा ज़रा संभल के, अब तेरे पीछे दुआ करने वाले वो हाथ और दुआ करने वाले वो होंठ नहीं है कि जिनको अल्लाह टाले, और अल्लाह उनको कबूल कर लेता है, उनको सुन लेता है। तो इनफैक्ट जब मैंने अपनी वालदा को लूज़ किया और उनसे महरूम हुआ, तो तब आपको अपनी महरूमी समझ आती है। हम अपनी माँ का कभी भी हक़ अदा नहीं कर सकते। और मेरे रब ने मुझे 12 मौका दिया। जब भी वो हरम जाना चाहती तो हमेशा उनकी तरजीह होती थी कि मैं उनके साथ चलूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कभी वो अपने लिए लेके गईं, कभी अपनी वालदा यानी हमारी जो नानी थी उनके लिए और उम्र बदल करने के लिए, और उनके साथ मुझे हरम जाने का मौका मिला। तो मेरी जब दूसरी या तीसरी हम जा रहे थे तो मेरी अहलिया ने कहा कि मैंने भी चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी साथ गई, मेरी बेटी भी साथ गई और हमको जाके वहाँ भी उनकी खिदमत करने का मौका मिला। दूसरी दफ़ा भी मौका मिला। इनफैक्ट एक दफ़ा वहीं हरम में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, जो हज़रत उमर फ़ारूक के बड़े साहबज़ादे थे और कमाल अल्लाह ने उनको सखावत भी दी थी, मोहब्बत भी दी थी, बड़ा उनका दिल था। तो उन्होंने कि यमनी को देखा कि जो अपनी माँ को अपने कंधों पे बिठाए तवाफ़ करा रहा था, और साथ साथ एक अरबी का फोक गीत था कि क्या ऊँटनी है क्या और क्या सवार है, यानी अपने आप को वो ऊँट सवार कर रहा था और अपने ऊपर बैठी अपनी वालदा को सवार के जिसका वो लाड उठा रहा है। तो अचानक वो रुका कि अब्दुल्ला बिन उमर के पास और कहा कि क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? तो 2 रवायतें मैंने 2 जगह पढ़ी हैं। एक जगह उन्होंने कहा कि तुमने तो उसकी एक आह का भी हक़ अदा नहीं किया। दूसरी में कहा कि तुमने उस एक शब का भी, कि जिसमें तुम्हारे लिए वो बेदार रही और तुम्हारी गीले बिस्तर को ख़ुद इस्तेमाल किया और ठंडी जगह पे और साफ़ जगह पे तुमको रखा, उसका भी तुमने हक़ अदा नहीं किया। ख़ातिन हज़रात, ये माँ जब तक होती है हम उसकी बहुत कदर नहीं कर पाते। माँ पढ़ी लिखी हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, आला दर्जे की हो, गुस्से वाली हो, नरम हो, दोनों सूरतों में जिस बात से डरना चाहिए माँओं को, वो ये कि रब ने इनको इतना दर्जा और मुकाम दिया है कि कभी इनके मुंह से कोई बुरी बात भी निकल जाए तो अल्लाह कबूल कर लेता है। माँ को दुआ देते हुए बहुत बाखबर रहना चाहिए और माँ को बद्दुआ देते हुए उससे ज़्यादा डरना चाहिए कि बद्दुआ भी सुनी जाती है। और इसकी जो बहुत रोशन और बड़ी मिसाल है वो आज के अहद में जो हरम के वज़ीर हैं और हरमैन शरीफैन के सरबराह है और खाना काबा के पहले सिर्फ इमाम थे, अब तो वो डीन भी हैं यूनिवर्सिटी के, इमाम अब्दुर्रहमान सुदैस। वो
कहा करते हैं। उनका चूँकि एक इंटरव्यू मैंने सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने घर आए मेहमानों का खाना, उनकी क्रीम खा ली ऊपर से, तो ऊपर मिट्टी डाल दी, रेत डाल दी, तो मेरी माँ ने मुझे गुस्से में आके बद्दुआ दी, अब्दुर्रहमान तूने मुझे बहुत तंग किया है, जा यहाँ से चला जा, खुदा तुझे काबा का इमाम बना दे। फिर वो रोए, उन्होंने कहा कि मेरे रब ने मेरी माँ की बद्दुआ भी सुन ली। दूसरे हमारी तारीख़ में एक अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी गुज़रे हैं। इन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है किशाफ, और भी बहुत सारी चीज़ें इनके क्रेडिट पे हैं। इनके दोनों पाँव कटे हुए थे। तो किसी ने उनसे पूछा, आमतौर पे लोग इस तरह की बात पूछते नहीं हैं, किसी ने पूछा अल्लामा साहब आपको क्या हुआ? कहा मुझे माँ की बद्दुआ लग गई। बचपन में एक दफ़ा मैंने चिड़िया के साथ धागा बांध के उसको खींचा और उसके दोनों जो पर थे वो टूट गए। तो मेरी माँ ने मुझे मना कर रही थी, समझा रही थी, मैं नहीं मान रहा था। तो मेरी माँ ने गुस्से से कहा तूने उसके पर तोड़े हैं, खुदा तेरे पैर तोड़ दे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा जा रहा था और ऊँट से गिरा, और ऊँट से गिरते ही मेरे दोनों जो पाँव थे वो टूटे और बाद में इलाज करते हुए दोनों काट दिए गए। तो वो भी ये कहा करते थे कि माँ की दुआ और माँ की बद्दुआ दोनों बहुत तौबा अस्तगफिरुल्लाह बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हुआ ये कि कल शाम को जब मैं अपने ऑफिस से निकला तो रात के उस वक्त 8 बजे थे। यकीन माने पेट भूख से भरा हुआ था और मैं ये सोच के कि अभी घर पहुंचूंगा, वहाँ से आधे घंटे का रन है, तो मेरी अहलिया ताज़ा फुल्का बनाएगी, खाना गर्म करेगी, मेरी बेटियां ला के मेरे सामने रखेंगी और मैं मज़े से खाऊंगा। पर जो ही मैं रायवन रोड को मैंने टच किया, पता चला कि लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की। तो मैं अंदर से घुमाता घुमाता मेन रोड के करीब आ गया। वहाँ बिल्कुल एक बैंक की बिल्डिंग है, अलाइड बैंक की, उसके साथ उसके ज़ेरे साया मैंने गाड़ी खड़ी की। और अब मैं अपनी भूख का भी सोच रहा हूँ और साथ में सोच रहा हूँ कि अब आगे चूँकि रास्ता ट्रक खड़े थे, बसें खड़ी थी, अल्लाह के बंदों ने ऐसी शानदार तरीके से रास्ता बंद किया था कि कोई बाइक भी ना गुजर सके। अच्छा, हमारे घर के आगे कभी कोई सड़क टूट जाए, कभी कोई मसला हो जाए, हम कभी ठीक नहीं करेंगे। ख़राब करना हो स्पीड ब्रेकर बनाएंगे, साइड पे ईंटें रख देंगे, कांटे रख देंगे ताकि सहूलत ना हो। वहाँ भी उन्होंने ये कमाल काम किया था कि रास्ते हर तरफ से बंद थे। वहाँ मैंने एक बेटे को देखा जो कि लोग बिलक रहे थे, पता नहीं कब से 5 बजे से गाड़ियाँ लाइनों में लगी हुई थी, ना अंदर पानी था ना खाना था, बच्चे थे, माएँ थी, बीवियाँ थी। पर एक साहब को मैंने देखा अपनी मोटरसाइकिल पे, उन्होंने अपनी वालदा को पीछे बिठाया हुआ और मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो गया हुआ था। वो वहाँ से उसको घसीटते हुए मोटरसाइकिल को चलाते हुए आ रहे थे और माँ मोटरसाइकिल की ज़रा बूढ़ी माँ थी, वो दोनों साइडों पे पाँव करके बैठी हुई थी। उस लम्हे एक नज़र मैंने भरपूर नज़र से कहते हैं माँ की तरफ देखा और फिर उस खुशबख्त बेटे को देखा। कला जाने कितनी दूर से अपनी माँ को घसीटता हुआ, रेड़ता हुआ लेके आ रहा था। अच्छा, मुझे लग रहा था कि ये एक एक कदम जो उसको दिक्कत हो रही होगी ज़ाहिर उसको बैलेंस करने में, वो माँ को उतर कर चलने का भी कह सकता था, उसने नहीं कहा। अल्लाह जाने उसने इन लोगों को बद्दुआ दी कि नहीं, अल्लाह जाने उसे उस वक्त क्या फीलिंग थी। पर मुझे तो फीलिंग ये थी चूँकि मेरा दिन का आगाज़ अपनी माँ से हुआ था और दिन का इख्ताम एक दूसरी की माँ को देखकर हो रहा था कि जो धीरे धीरे आके वहाँ उसने आके बाइक को रोका, सांस लिया। दूर तक वहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं था और जाने का जो रास्ता था वो था कोई नहीं। उस समय मैंने भी अपनी गाड़ी को बंद किया और खाने की तलाश में मैं मेन रोड पे आया। काफ़ी दूर जाके मुझे एक होटल नज़र आया जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की थी। यूनिवर्सिटी के ज़माने में जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में था, हमारे कोलीग अनवार साहब जो फ़िज़िक्स के प्रोफेसर थे, वो भी वहीं कहीं फंसे हुए थे और वो दूध लेने वहाँ आए हुए थे और अल्लाह जाने दूध के नाम पे घर में क्या बहाना करके आए होंगे। तो उनको भी मैंने देखा इस मिज़री की हालत में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खाना मैंने अपने लिए किसी होटल से लेता हूँ। एक ही वहाँ मुझे नज़र आया, रश ऐसा था जैसे गदर मचा हुआ हो। उसको मैंने कहा कि 2 खाने पैक कर दो। उसने कहा सर सालन तो ख़त्म हो गया है ही नहीं है और सिर्फ रोटियाँ हैं वो पक रही थी। तो फिर मैंने उसे कहा कि चलें फिर आमलेट बना दो। तो उसने 100 रुपीज़ का 1 अंडे का आमलेट बनाया, फिर दूसरा बनाया और मैंने पैक करके घर वापस आया। मेरा ख्याल था कि मैं अनवार साहब को अपने साथ ले जाऊंगा और वहाँ बैठ के बीते दिनों को याद करेंगे। हम इनकी वालदा की वफ़ात पे गए थे। मेरी ज़िंदगी में कई लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माँ से बहुत मोहब्बत। रात को मुझे आसिफ एहसान का जो यूईटी में पढ़ते थे और फिर माशाल्लाह उनका अपनी एकेडमी है हरबंसपुरे और मुगलपुरे के दरमियान, उनका आया मैसेज कि भैया अगर गाड़ी आपकी फंसी हुई है तो मैं बाइक लेके आता हूँ और आपको वहाँ से निकाल ले जाता हूँ। ये भी अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसी तौर पे लाहौर के एक अली इमरान हैं और इनकी वालदा का होटल है जेल रोड के बिल्कुल साथ, कच्चा जेल रोड पे। इनसे भी मैंने गुजारिश की थी कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सुख नहीं था
कि आप अपनी वालदा के साथ बैठो, उनके साथ उनसे दुआएं लिया करो, उनकी खिदमत किया करो। तो उन्होंने वालदा के साथ होटल पे बैठना शुरू किया और अल्लाह ने उनकी सुनी और उनको ज़िंदगी में काफ़ी आसूदगी मिली। जिन जिन बच्चों की और जिन जिन बड़ों की माएँ ज़िंदा हैं, कभी उन पे कोई मुश्किल वक्त आए तो उस मुश्किल को ख़ुद अपने पे झेल लिया करें, उनको उस मुश्किल में ना डाला करें और फिर उनसे दुआएं लिया करें। उनकी बद दुआएं से ख़ुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाइए, इसलिए कि ये नेमत ऐसी शानदार है कि जो हमारी ज़िंदगी में जब तक होती है बहुत खैर रहती है, जब ये चली जाती है तो फिर बहुत दिक्कत होती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।